को कंट्रोल करने के लिए किसी पेड़ के नीचे, किसी बहुत बड़े पेड़ के नीचे आपकी ऊर्जा को किसी भी रूप में, फोटोग्राफ्स के रूप में, आपके किसी लेटर के रूप में, आपके किसी नेल्स, आपके किसी बाल, केस, है ना, इसके रूप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जा दबाई गई थी जो अभी रिसेंटली, जिसका प्रभाव बहुत लंबा चला है आपके लाइफ में। मतलब ना, आपकी सारी चीज़ें स्टक करने के लिए, ख़ास तौर पर आपके फैमिली लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, और सबसे बड़ी बात आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए ये चीज़ें की गई थी। ये कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिसने लगभग 3 से 4 अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ें की। प्रॉपर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत अच्छा ड्रीम था, बहुत अच्छा सपना था आपका, आप किसी को पसंद करते हो या कोई आपको पसंद करते हो, लाइक अ फ्रेंड, जो भी ऊर्जा रही हो, या किसी के लिए ये मैरिज की ऊर्जा भी हो सकती है, या इनसे आपकी मैरिज होने वाली हो, इस तरीके की भी ऊर्जा। लेकिन ये सारी चीज़ें षड्यंत्र के तहत हुई थी। क्यों? आपके ऑरा से। कभी कभी क्या होता है कि जब आप जहाँ पर भी आप कदम रखते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानकार होते हैं, है ना, जो आपके ऊर्जा को पहचान लेते हैं, आपके कौन सा चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है। तो पहले किसी व्यक्ति ने पहचान लिया कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, जिससे कि आप बहुत सफल हो सकते हैं। और क्यों ना वो गिफ्ट इस व्यक्ति को मिले, है ना। इसलिए इसने किसी भी प्रकार से, इस व्यक्ति ने कभी भी आपसे इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, ठीक है, जैसे एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। मतलब आपने जितना सम्मान दिया हो, आपने जितना प्रेम दिया हो, इस व्यक्ति ने उतना प्रेम, उतना सम्मान आपको नहीं दिया कभी भी। आप एक बहुत खूबसूरत सपना संजो रहे थे इस व्यक्ति के साथ, लेकिन ये व्यक्ति चालाक, छली, कपटी थे, ठीक है। चाहे ये आपके किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे ये आपके फ्रेंड, देखिए मैरिज के बाद वाली ऊर्जा बहुत अलग है। ये ऐसी ऊर्जा है कि हो सकता है इसकी मैरिज आपके साथ होने वाली हो, या इसने आपसे कुछ वादा किया हो, ठीक है, इस तरीके की भी ऊर्जा हो सकती है। किसी फ्रेंड की ऊर्जा भी हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा हो सकती है जो कोई रिलेटिव हो, जिनके फैमिली मेम्बर भी आपसे कनेक्ट हो, क्योंकि इन लोगों ने आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल चीज़ों को मतलब कलेक्ट करने के लिए, आपकी ऊर्जा खींचने के लिए ये सारे षड्यंत्र जो है किए हैं। तो आपकी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे पहले याद रखिए। और जब मैं ये रीडिंग बना रही थी उससे पहले ही मुझे यहाँ पर कहा गया, मार्गदर्शन आया कि हर एक इंसान में क्वालिटी होती है, हर एक इंसान में योग्यता होती है, हर एक इंसान खूबसूरत होता है। ये हमेशा याद रखिए कि कोई और आपको नहीं बताएगा आप कितने खूबसूरत हैं, और बताया भी तो आपको स्वयं वो खूबसूरती को तलाश करना है। इसीलिए इनर वर्क कहा जाता है। इनर वर्क इसलिए नहीं कहा जाता कि कोई और आपको कहेगा, आप स्वयं बहुत खूबसूरत है, आप आंतरिक रूप से बहुत खूबसूरत हैं। इस बात को आप यकीन कीजिए, किसी और के पीछे मत जाइए कि इसने मुझे ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी एनर्जी दूसरों को मिल जाती है, ठीक है, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ही सामने वाले व्यक्ति आपकी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो ये आज की ऊर्जा है, फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की ऊर्जा बहुत अलग है। इनमें से 4 से 5 लोगों ने आपकी ऊर्जा को किसी, जैसे कि मैंने कहा, किसी स्थान में अंदर डाला था, और डिवाइन इंटरवेंशन से वो ऊर्जा अभी बैकफायर हो गई है। मतलब वो जो ऊर्जा, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा थी, या तो आपने कुछ एफर्मेशन किया, या आप इतना रोए हैं, इतना उदास हुए हैं, इतने तनाव में रहे हैं, और आपने तनाव में रहते हुए परमपिता परमात्मा जी से जैसे गुहार लगाई है, ठीक है, आपने जैसे आत्मा से आपने चीखा है, आपने मुख से नहीं, आपने आत्मा से चीखा है। और ये तब हुआ है जब इन लोगों ने फिर से आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी, फिर से इन लोगों ने आपकी तरफ वो तंत्र क्रिया की। तब यहाँ पर आपका जो सोल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चीख मैं यहाँ पर सुन रही हूँ। आपके सोल ने पुकारा है परमात्मा जी को, हे परमात्मा जी मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक लड़का है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी प्रकार से कनेक्ट है,
और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, ये बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं आपसे। भले ही ये कितना भी दिखाए, भले ही आपसे दूर है, 25 साल से दूर है, 26 साल से दूर है, 27 साल से, लेकिन आपकी जो पर्सनल चीज़ें वो इनके पास थी, जो कि इन्होंने उसका प्रयोग किया है, ठीक है, अपने तंत्र क्रिया में, निगेटिव काली क्रिया तंत्र क्रिया में। फ्राइडे सैटरडे के आसपास आपको ड्रीम नज़र आते रहे होंगे, पहले शायद आपने ध्यान नहीं दिया। इनमें से जो फीमेल है वो ये सारी चीज़ों को उसी दिन करती थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आपके कर्म काफ़ी नेक है। तो सैटरडे के दिन शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आप पर है, और जो कुछ भी इसने किया है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ के इसके तरफ बैकफायर हुई है। इसीलिए ये लोग अब वो जो इन्होंने अंदर रखा है ना, उन चीज़ों को ये निकाल रहे हैं। मुझे ये यहाँ पर बताया गया है कि वो चीज़ को निकालने के लिए, जो भी चीज़ आपका जो पर्सनल चीज़ें जो अंदर गाड़े थे वो निकाल रहे हैं। वहाँ पर कुछ नहीं मिला उनको, ठीक है, वहाँ पर आपकी कोई भी ऊर्जा नहीं थी। ये क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है और कहीं ना कहीं शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ गई है, तो इनका जो बुरे कर्म का फल है अब इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। प्रारंभ हुआ है इनके किसी लव्ड वन से, किसी फीमेल के लाइफ में कोई टावर आ रहा है, ठीक है, किसी फीमेल के लाइफ में कोई टावर आ रहा है, तब इन लोगों को ये एहसास हुआ कि इन लोगों ने आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की, खास तौर पर आपकी सफलता में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। इस वजह से इनके किसी लव्ड वन के लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। कोई थर्ड स्थिति आ गई हो इनके लाइफ में, इनके किसी लव्ड वन के लाइफ में, या जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया उस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति, जय माता दी, बिल्कुल 3 ऑफ सोर्स बिल्कुल आया है, क्योंकि इन लोगों ने वही चीज़ आपके साथ करने की कोशिश की, वही चीज़ इनके किसी अपने के साथ हो रही है। और अब ये जैसे कि ये आपको खून के आंसू रुलाना चाहते थे, ये खुद ही वो रो रहे हैं, ठीक है। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अब दी चैरियट, आप एक योद्धा हैं, आपने कितने लंबे समय तक इस क्रिया को अकेले ही झेला है, आपको पता भी नहीं था। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, वो तो आपको हो सकता है 9 महीने पहले, 10 महीने पहले, अक्टूबर के मंथ से आपको थोड़ा थोड़ा फील हुआ। जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाती है। जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। नॉर्मली आपको अगर कोई कहेगा ना कि एग्जाम्पल देखिए 5 ऑफ सोर्स, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई ये कहेगा कि इसकी फ़ीस है 10,000, 15,000, 20, आपको वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, आपको सीखना रहेगा, उससे भी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज फीस में आप सीख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपके कर्म, आप ब्लॉकेजेस होता है, ब्लॉकेजेस की वजह से आप वो चीज़ें लर्न नहीं कर पाते हैं। चाहे कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जमा भी कर दिया फीस, एनर्जी, लेकिन फिर भी आप नहीं लर्न कर पाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस हील, और जो निगेटिविटी है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ, या आपका माइंड ही ऐसा होगा, अरे मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ये करूँगी, वो अपने आप काल्पनिक दुनिया अपना बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ब्लॉक कर रही है आपके हार्ट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को, ठीक है। यहाँ पर आपके जिसने भी आपके मनी को, आपके पर्सनल लाइफ को और थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की, उनके लाइफ में तो सारी चीज़ें हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी क्लोज वन ने ही इन लोगों का साथ दिया है जेलसी की वजह से, ठीक है। इस 5 ऑफ सोर्स, इस जेलस व्यक्ति का साथ किसी आपके अपने ने ही दिया है और उसके लाइफ में टावर आना प्रारंभ हो गया है। तो ये भी हो सकता है कि ये कोई फीमेल है जिसने आपके आसपास की, और जिसने इन लोगों के साथ मिलकर आपके ही अपनी ही फैमिली, मतलब आप भी उनके फैमिली में ही है ना, कोई बहुत ही क्लोज फीमेल है जिसने आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं इन लोगों तक पहुंचाई है किसी भी प्रकार से। अभी सेकेंड टाइम, जैसे कि मैंने कहा, बार बार हुआ। पहले तो आपसे लिया गया था, आपको पता ही नहीं चला, और सेकेंड बार किसी फीमेल ने ये सारी चीज़ें की, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स इनसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, और इनके भी एंसेस्टर्स, इसके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। ये जिस भी तरीके से इस तंत्र क्रिया में शामिल हुई हो, चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, चाहे इसको पता हो ना हो, लेकिन इसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, ठीक है। और यही कारण है कि इसको सबसे पहले इसको लाठी पड़ी है, सबसे पहले इस फीमेल को लाठी पड़ी है परमात्मा जी की, और आपके तरफ
हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, क्योंकि इसके लाइफ में, इसके फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो ये आपके तरफ कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं इसके लाइफ में, क्योंकि मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। तो ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये आपको ड्रीम में 9 है ना, ये आपको ड्रीम में ऐसा दिखा सकते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन षड्यंत्र में सबसे बड़ा जो है जिसने आपके साथ छल किया वो यही व्यक्ति है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और ये फिर से आपकी ऊर्जा खींचने के लिए आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं हो सकते आप, क्योंकि अब इन लोगों के लाइफ में डिसबैलेंस आना प्रारंभ हो गया है। और जैसे कहते हैं ना कि आपके फैमिली को इसने जैसे तोड़ने की कोशिश की, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, आपके थर्ड आई चक्र को, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया, इसीलिए इनके किसी अपने के लाइफ में वही चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है। और अब जब रिपीटेशन में हो रही है तो इनको बहुत दुख हो रहा है। वो जैसे कहते हैं ना कि अपने दुख में बहुत ज़्यादा रोना आता है और दूसरे के दुख में किसी किसी को बहुत स्माइल आता है। तो ये लोग वही हैं कि आपके दुख से ये बहुत खुश होते थे, अब जब वो दुख इनके अपनों की तरफ आ रहा है, खुद की तरफ आ रहा है, तब इनको ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, निंदनीय था। ये स्वयं भी अपनी ही निंदा कर रहे, जो अंतर्मन होता है ना, वो इनका अंतर्मन ही कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको कहा जा रहा है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कौन है क्या है, आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से दूर भी हैं और आपको दूर भी रखा गया है। अब ये लोग आपके तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इसलिए आपको अपने इंट्यूशन का जो है प्रयोग करना है, आपको अपने इंट्यूशन को इंक्रीज करना है, मेडिटेशन करना है, हीलिंग करना है। इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी आपको लर्न करनी है। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बी असर्टिव, अपने हाथों में लीजिए अपना कमांड पूरा, ठीक है। किसी और को आपकी ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है ना। आप अपनी ऊर्जा स्वयं अपने हाथों में रखिए। आपके पास एक बहुत अच्छी फैमिली है, ठीक है, आपकी जो सोल फैमिली है, देयर्स समथिंग बेटर, क्योंकि आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं परमपिता परमात्मा जी पर, अंजस पर, तो आप फिर से ऊंचाइयों पर जाएंगे। जिस ऊंचाई पर ये लोग आपसे जेलस हो रहे थे कि ना पहुँचे, अब आप उससे भी कई गुना ज़्यादा ऊंचाई में आपको भेजा जा रहा है। बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में जो है कम्युनिकेट आप क्लियरली कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। यदि किसी वजह से आप लोग अलग हैं, दूर हैं, तो हो सकता है कि अब ये कम्युनिकेट होगा आप लोगों के बीच में। अगर आप बहुत ही पीस ऑफ माइंड से अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो इन चीज़ों को समझेंगे, है ना। कोई है जो नहीं चाहता कि आप अपने पर्सन से करीब आएँ या आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक। कुछ हफ्तों में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मेडिटेशन के थ्रू कोई है जो आपकी अपॉर्चुनिटी को अनलाइक करते हैं, है ना, ये आपको पता चलेगा और आप और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और ज़्यादा पीसफुल में आप आएंगे। यस, और ज़्यादा सफल आप होंगे और ज़्यादा आप मेहनत करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको बार बार रोकते हैं ना, तो आप कहते हैं मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूंगी, मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूंगा। वो आपके अंदर वो एक योद्धा वाली ऊर्जा आ जाती है और आप तो ऑलरेडी योद्धा हैं, है ना। आप यूनिक हैं, क्योंकि जय माता दी, जय बाबा जी, आप यूनिक हैं, ठीक है। इसलिए आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही थी और सारी कट क्लियर कैंसर, जो कुछ भी इन लोगों ने आपके माइंड में डाला हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सभी चीज़ों को कट क्लियर कैंसिल कर दीजिए। आप कहिए परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और परमात्मा जी की कृपा मेरे साथ है। कोई भी मुझे डिसबैलेंस नहीं कर सकता, ना ही मेरे माइंड पर कोई किसी का कंट्रोल है, ना ही मेरे दिल पर। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने इष्ट देव जी के शरण में हूँ, मैं अपने परमात्मा जी के शरण में हूँ। और बिग हैप्पी चेंज के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आप यूनिक है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।